बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग और गर्मियों का तोहफ़ा फालसे का जूस। ये हमारे अल्लाह की शान है कि अगर उसने कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में गर्मी दी है तो उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए एक ख़ास तोहफ़ा, ये जो बेरीज़ हैं जिनको हम फालसा कहते हैं, ये पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में ही अनायत फरमाई हैं हमें। ये बहुत नाजुक सा फल होता है। अगर आप फ्रिज के बगैर इसको 1-2 दिन बाहर रखते हैं तो ये बिल्कुल गल सड़ जाते हैं। जिन लोगों को खट्टे फ्रूट अच्छे लगते हैं वो तो इसे वैसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बाज़ार से ले आएँ तो उनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप उसको निकाल के उसका जूस बना सकते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि एक टाइम में आप कितने फालसों का जूस बना सकते हैं। उतने पैक्स बना लें और बाद में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से फालसों को अच्छी तरह से धो के मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं इनको डायरेक्ट ही शेकर जग में डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 कप के हिसाब से फालसे हैं। अब इसमें 1 कप के हिसाब से चीनी डालेंगे। अपनी टेस्ट के हिसाब से चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। आप सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं। ये 1/4 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इतना ही डालेंगे कि ये फालसे इसमें डिप हो जाएं। अब हम इन तमाम अज्जा को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। जिन लोगों को यूरिन की जलन की शिकायत होती है, ये जूस उनके लिए बेस्ट है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़्यादा धूप में काम करते हैं या जिनका धूप में ज़्यादा आना जाना होता है, वो इसे ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि फालसे में ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये गर्मी के असर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और गर्मियों के मौसम में पसीना भी बहुत आता है, तो इसमें जो हम नमक ऐड करेंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे जिस्म में जो नमकियात की कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बीपी का इशू रहता है, आपका बीपी हाई रहता है, तो आप नमक को स्किप कर सकते हैं। अब अरीबा नूर की मदद से हम इसे स्ट्रेन करेंगे। बाज़ लोग तो इसे वैसे ही पीना पसंद करते हैं, इसको छानते नहीं हैं। अगर आपने भी इसको बगैर छाने ही यूज़ करना है तो आप इसमें चीनी कम डालें, क्योंकि मैंने चीनी इस हिसाब से डाली है कि मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं ये बहुत थिक सी पेस्ट है। अब इसमें हम मज़ीद पानी डालते जाएंगे और इसे छानते जाएंगे। आपने इसमें तब तक पानी डालना है जब तक इसके पल्प का कलर जो है ये लाइट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से छाना है। अब इसका पल्प जो है ये लाइट कलर का हो चुका है। इसका मतलब है इसमें से सारा जो इसका रस है और अर्क है ये निकल चुका है। आप देख सकते हैं इसमें जो पानी निकल रहा है अब ये तकरीबन ट्रांसपेरेंट है। अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है और इसको अब आप पेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो फालसे के बारे में कहा जाता है कि इसकी गुठलियाँ भी नुकसानदेह नहीं होती हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह छान के यूज़ करती हूँ। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके पल्प में ये जो फाइबर है ये बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी, लेकिन मेरा इसको छाने का मकसद इसमें से फाइबर निकालना नहीं होता है, बल्कि इसकी गुठलियाँ रिमूव करना होता है, क्योंकि ज़ाती तौर पे मुझे इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए मैं इसको हमेशा इसी तरह से छान के यूज़ करती हूँ। अगर आप इसे मलमल के कपड़े में छानना चाहते हैं तो आप इसे मलमल के कपड़े में भी छान सकते हैं। मुझे ये इस तरह से ईजी लगता है, इसलिए मैं हमेशा इसे छलनी में इसी तरह छानती हूँ। जूस हमने अच्छी तरह से निकाल लिया, इसमें से गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं और पल्प भी अच्छी तरह से निकाल दिया है। अब हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे, इससे ये और भी रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। अगर आप इस जूस को बिल्कुल ऐसे ही रेडी करते हैं और नमक ऐड करने से पहले उसको आप निकाल लेते हैं थोड़ा सा और उसे फेस पैक के तौर पे यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन इससे बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी इंशाल्लाह। लेकिन फेस पैक के तौर पे जब आपने यूज़ करना है तो आपने गुठलियों को अच्छी तरह से छान लेना है, उसके बाद आपने लगाना है फेस पे। चीनी उसमें है वो आपकी स्किन के लिए अच्छी है, लेकिन नमक स्किन के लिए अच्छा नहीं है। 2 चम्मच फालसे का जूस, 1 चम्मच मुलट्ठी का पाउडर और 1 चम्मच चीनी, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फेस पैक के तौर पे यूज़ करें। आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। ये फेस पैक आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद सादा पानी से धो देना है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी इंशाल्लाह। और आपको ब्यूटी टिप्स बताते बताते हमारा जूस रेडी भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करें। ये अम्ब्रेला कैसे रेडी करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरी लास्ट रेसिपी देखें जूस की, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पर दे दूंगी इंशाल्लाह। जब भी आप इसे बनाएंगे और पियेंगे तो आप भी ज़रूर कहेंगे टेस्टी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।